नमस्कार प्रतिभा जी। ठीक है अर्पण कुमार जी, धन्यवाद। मुझे कब शुरू करना है बता दीजिए। नमस्कार, मैं भाई अर्पण कुमार जी और जन सुलभ पुस्तकालय की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और आप तक अपनी कविता पहुंचाने का अवसर दिया। अर्पण कुमार जी ने मुझसे रचना प्रक्रिया के बारे में भी कहने को कहा है। रचना प्रक्रिया एक जटिल सवाल है जिसका हल किसी फार्मूले में देना कठिन है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन रचना में ये 5 भी हो सकते हैं और 3 भी रह सकते हैं। मुझे लिखने के लिए किसी अनुकूल वातावरण की या शांति की जरूरत नहीं लगती कि वहां जाऊं, फिर बैठकर चिंतन मनन करूं और फिर कोई रचना लिखूं। जीवन की आपाधापी के बीच ही मैंने रचनाएं लिखी हैं। कोई समय निश्चित करके भी नहीं लिखी और ना ही किसी पत्र पत्रिका, विचारधारा या किसी संगठन में बंध कर लिखी। जब जैसा मन हुआ कविताएं लिखता रहा हूँ। जब कोई विचार, कोई बात, कोई दृश्य, कोई रिश्ता, किसी की तकलीफ
या कोई बिंब मन को छू जाता है, वह स्मृति में बस जाता है। कविता लिखते हुए कोई तार जब भीतर जुड़ता है, तब स्मृति के कोश से कोई बात आ जाती है और कविता बन जाती है। मेरे लिए अपने सबसे बड़े सुख में जीना कविता में जीना है। एक कविता लिखकर या एक अच्छी कविता पढ़कर सुनकर जो आनंद मुझे मिलता है, वैसा आनंद कहीं मुझे नहीं मिलता। जब मन होता है लिखता हूँ, जब नहीं लिखता तो कविता के आने की याद में जीता हूँ। ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अब आपको अपनी कुछ रचनाएं सुनाता हूँ। मेरी कविताएं आपसे खुद सब कह देंगी। मैंने इसके लिए कुछ अलग अलग विषयों की चुनकर कुछ कविताओं के युग्म तैयार किए हैं। तो पहला युग्म है किताबों को लेकर कुछ कविताओं का। किताबें, पहली कविता है किताबें। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी? कोई कह दे आवाज आ रही है, मैसेज कर दीजिए। बलराम जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी पहली कविता है किताबें। कमरे में रखी किताबें कुछ मित्रों की है, कुछ है पितरों की। आश्वस्त होता हूं कि मेरे पास मित्र भी हैं और पितृ भी। जब चाहो किसी को उठा लो, साथ रहो सीखो बात करो। कमरे में रखी किताबें कुछ मित्रों की हैं, कुछ हैं पितरों की। आश्वस्त होता हूं कि मेरे पास मित्र भी हैं और पितृ भी। जब चाहो किसी को उठा लो बात करो। किताबों के मौन शब्द उतना ही बोलते हैं जितनी गूंज है उनकी हमारे भीतर। किताबों के मौन शब्द उतना ही बोलते हैं जितनी गूंज है उनकी हमारे भीतर। मित्र भी साथ हैं इसी तरह गूंजते हैं पितृ भी। अगली कविता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मित्र सेल्फ में रखी किताब की तरह है। कुछ लोगों के लिए मित्र सेल्फ में रखी किताब की तरह है। जब चाहा उठा लिया, इस्तेमाल किया, रख दिया, फिर लंबा इंतजार उनकी अगली जरूरत तक। कुछ लोगों के लिए मित्र सेल्फ में रखी किताब की तरह है। जब चाहा उठा लिया, इस्तेमाल किया, रख दिया, फिर लंबा इंतजार उनकी अगली जरूरत तक। जबकि किताबें चाहती हैं संग साथ रहना, बतियाना, मित्र बनाना। किताबों को मित्र ना बनाना, मित्रों को किताब की तरह जरूरत भर इस्तेमाल करना कहाँ की मित्रता है। अंतिम कविता इसकी तीसरी कविता है पुस्तक सीरीज की। पुस्तक जन्मने का दर्द। पुस्तक जब पहुंचती है लोगों तक, तय कर चुकी होती है लंबी यात्रा। पुस्तक जब पहुंचती है लोगों तक, तय कर चुकी होती है लंबी यात्रा। लेखक के शब्द शब्द रचने में, प्रकाशक के सजाने संवारने में प्रसव सी पीड़ा है। पुस्तक जब पहुंचती है लोगों तक, तय कर चुकी होती है लंबी यात्रा। लेखक के शब्द शब्द रचने में, प्रकाशक के सजाने संवारने में प्रसव सी पीड़ा है। प्रूफ पढ़ना भी पुस्तक में झाड़ू लगाने जैसा है। प्रूफ पढ़ना भी पुस्तक में झाड़ू लगाने जैसा है। जितनी बार बुहारा जाता है शब्दों को,
आंखों से कोई न कोई धूल कण खटकने लगता है। प्रूफ पढ़ना भी पुस्तक में झाड़ू लगाने जैसा है। जितनी बार बुहारा जाता है शब्दों को आंखों से, कोई न कोई धूल कण खटकने लगता है। साफ सुथरे आंगन की तरह साफ सुथरी पुस्तक में कितनों का श्रम छाप है। साफ सुथरे आंगन में साफ सुथरी पुस्तक में साफ सुथरे आंगन की तरह कितनों का श्रम छुपा है। वे नहीं जानते जिन्होंने जाना नहीं पुस्तक जन्मने का दर्द। वे नहीं जानते पुस्तक जन्मने का दर्द। पुस्तकें बिकती भले ही बाजार में वस्तुओं की तरह हों, जन्मती तो वे बच्चों की तरह हैं। पुस्तकें बिकती भले ही बाजार में वस्तुओं की तरह हों, जन्मती तो वे बच्चों की तरह हैं। इसके बाद है कुछ मुहावरों को लेकर कविता है। पहली कविता है शब्द। कहने को शब्द नहीं यूं ही यहीं गड़ा होगा मुहावरा। कहने को शब्द नहीं यूं ही नहीं गड़ा होगा मुहावरा। सचमुच कुछ ऐसा होता है जो शब्दों में कहने से छूटता है। कहने को शब्द नहीं यूं ही नहीं गड़ा होगा मुहावरा। सचमुच कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से कहने में छूटता है। जब भी पाते हैं हम कुछ ऐसा जो निशब्द है, उसे शब्दों में कितना ही कहो, अनुभव में आता यही कि वह तो छूट ही गया जिसे कहने को गढ़े थे शब्द। वह तो छूट ही गया जिसे कहने को गढ़े थे शब्द। अगली कविता है मुट्ठी। खुली मुट्ठी खाक की नहीं लाख की से बेहतर है। खुली मुट्ठी खाक की नहीं लाख की से बेहतर है। बंधी मुट्ठी छुपाए है श्रम झूठ। बंधी मुट्ठी छुपाए है झूठ और श्रम। खुली मुट्ठी सच है सहज है। खुली मुट्ठी सच है सहज है। मुट्ठी निरंतर बांधे रखना श्रम है तनाव है। हमेशा रहा जा सकता है खुली मुट्ठी के साथ, जबकि बंद मुट्ठी निरंतर बांधे रखना संभव नहीं। खुली मुट्ठी खाक की नहीं लाख की से बेहतर है। तीसरी कविता है स्थिति। स्थिति अक्सर लोग एक मुहावरा चलता है सरकार तंत्र में कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, व्यवस्था इसे दोहरा कर खुश होती है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, व्यवस्था इसे दोहरा कर खुश होती है। राजनीति पाती है संतोष। व्यवस्था की खुशफहमी और राजनीति के संतोष से मैं भयभीत हूं और आतंकित भी। व्यवस्था की खुशफहमी और राजनीति के संतोष से मैं भयभीत हूं और आतंकित भी। एक कविता है, कुछ कविताएं हैं 3-4, ये केरल की कुछ कविताएं, केरल यात्रा पर। एक झरने का दृश्य है इसमें, जो ऊपर से गिरता है पानी, कि किनारों की कैद से मुक्त होकर पानी पहाड़ों से बच्चों सा उछलता कूदता दौड़ पड़ता है। किनारों की कैद से मुक्त होकर पानी पहाड़ों पर से बच्चों सा उछलता कूदता दौड़ पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर गिरता संभलता रचता है झरने का संगीत। उबड़ खाबड़ रास्तों पर गिरता संभलता रचता है झरने का संगीत। मुक्ति मुक्ति कितनी प्रफुल्लित करती है, इसकी कहानी गाकर सुनाता है पानी। मुक्ति कितनी प्रफुल्लित करती है, इसकी कहानी गाकर सुनाता है पानी। एक इलायची पर कविता है। इलायची पेड़ की जड़ में लगता है फल उसका, उसके दाने की महक खबर देती है उसके होने की। उसके दाने की महक खबर देती है उसके होने की। बेस्वादे मुंह में वह स्वाद भर देती है। उसके होने से बदलती है सांसों की गंध। कीमत उसकी आसमान छूती है, मगर वह जन्मती इतनी विनम्रता से कि अपने जन्मदाता के पैरों में पड़ी पड़ी बड़ी होती है और कीमती भी। एक कविता है हरियाली। मुन्नार की ये हरी भरी वादियां मुन्नार की ये हरी भरी वादियां हरेपन के कितने रंग लिए हैं। मुन्नार की ये हरी भरी वादियां
हरेपन के कितने रंग लिए है। कहीं थोड़ा सा काला अपने में शामिल कर गहरे हरे में बदल जाती है। थोड़ा सा पीला पीकर हो जाती है हल्की हरी। नई नई कोपलें हरेपन का बचपन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रौढ़ता पाता है हरापन। परिपक्व हुए पेड़ झूम कर गीत गाते हैं। कहीं थोड़ा सा काला अपने में शामिल कर गहरे हरे में बदल जाती है। थोड़ा सा पीला पीकर हो जाती है हल्की हरी। नई नई कोपलें हरेपन का बचपन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रौढ़ता पाता है हरापन। परिपक्व हुए पेड़ झूमकर गीत गाते हैं। आकाश भी शामिल होता है अपनी बूंदों के साथ हरियाली को स्नान कराता हुआ। धरती अपनी महक लिए वादियों में दौड़ पड़ती है। आकाश भी शामिल होता है अपनी बूंदों के साथ हरियाली को स्नान कराता। धरती अपनी महक लिए वादियों में दौड़ पड़ती है। हवा बावली होकर आकाश की नमी और धरती की गंध बांटती है। हवा बावली होकर आकाश की नमी और धरती की गंध बांटती है। इसी महक इसी गमक के साथ हम में भी प्रवेश करता है हरा। इसी महक इसी गमक के साथ हम में भी प्रवेश करता है हरा। अब कुछ कविताएं उत्तराखंड की सीरीज की है, तो उसमें देखिए पहली कविता है गंगोत्री। गंगोत्री के बर्फ घुले पानी में एक बूढ़ी डुबकी लगाती है। उसे नहीं लगता 0 डिग्री में खुद के ठंडे हो जाने का भय। गंगोत्री के बर्फ घुले पानी में एक बूढ़ी डुबकी लगाती है। उसे नहीं लगता 0 डिग्री में खुद के ठंडे हो जाने का भय। अपने जन्मों के पाप धो लेने की चाह लिए श्रद्धा से उत्ताप्त। अपने जन्मों के पाप धो लेने की चाह लिए श्रद्धा के ताप से उत्तप्त वह स्त्री जीत लेती है प्रकृति अपनी आस्था अपने ईश्वर के सहारे। अपने जन्मों के पाप धो लेने की चाह लिए श्रद्धा के ताप से उत्तप्त वह स्त्री जीत लेती है प्रकृति अपनी आस्था अपने ईश्वर के सहारे। एक कविता है कंडी वाले। पहाड़ों पर कंडी वाले वो होते हैं जो आदमी को अपने कंधे में बिठा करके पहाड़ चढ़ाते। आदमी को ढोने गिड़गड़ाता आदमी चढ़ जाता पहाड़। आदमी को ढोने गिड़गड़ाता आदमी चढ़ जाता पहाड़। काया पर कई कई किलो चर्बी चढ़ाए थुल धनपति करते हैं सौदा स्वयं के ढोने का। काया पर कई कई किलो चर्बी चढ़ाए थुल धनपति करते हैं सौदा स्वयं के ढोने का। रख देते हैं उसकी पीठ पर अपना पहाड़ सा बदन। रख देते हैं उसकी पीठ पर अपना पहाड़ सा बदन। कंधे पर धरे खड़ी चढ़ाई चढ़ता है गरीब कंडी वाला। कंधे पर धरे खड़ी चढ़ाई चढ़ता है गरीब कंडी वाला। सोचता है इस पर भी 2 चक्कर लगा ले। पेट की खातिर खच्चरों से होड़ करता है गरीब कंडी वाला। एक इसकी कविता है पाप पुण्य। कि हमने सदियों से नदियों को पाप दिए पुण्य कमाया। हमने सदियों से नदियों को पाप दिए पुण्य कमाया। हमारे पापों को पाकर नदियों का जल जीवन योग्य नहीं रहा। हमारे पापों को पाकर नदियों का जल जीवन योग्य नहीं रहा। नदियों से पुण्य की अंजलि भरने वालों, नदियों से अपने पुण्य की अंजलि भरने वालों, नदियों को अपने पुण्य दो, नहीं तो तुम्हारे पापों को लौटाती रहेंगी नदियां। नदियों को अपने पुण्य दो, नहीं तो तुम्हारे पापों को लौटाती रहेंगी नदियां। अब कुछ कविताएं, एक कुछ हाथ को लेकर कुछ कविताएं हैं, पहले वो सुना देता हूं। हाथ, एक कविता पहली है। अपने एक हाथ में लगी हो चोट तो सहलाने को चाहिए दूसरा हाथ। अपने एक हाथ में लगी हो चोट तो सहलाने को चाहिए दूसरा हाथ। हाथ इसी तरह निभाते हैं एक दूसरे का साथ। हाथ इसी तरह निभाते हैं एक दूसरे का साथ। दूसरी है, गर हाथ में हो हाथ
तो बन जाती है बिगड़ी बात। गर हाथ में हो हाथ तो बन जाती है बिगड़ी बात। तीसरी है काम छोटा है और बड़ा, काम छोटा हो या बड़ा उसमें होता है कड़ी मेहनत का हाथ। 4, हर एक घपले घोटाले में कोई न कोई होता है अदृश्य हाथ। हर एक घपले घोटाले में होता है कोई न कोई अदृश्य हाथ। 5, चढ़ रहा हो सूरज आपका तो लिए जाओगे हाथों हाथ। चढ़ रहा हो सूरज आपका तो लिए जाओगे हाथों हाथ। 6, स्वाभाविक है किसी के अभिवादन में सहज ही उठ जाए या मिल जाए आपका हाथ। स्वाभाविक है किसी के अभिवादन में सहज ही उठ जाए या मिल जाए आपका हाथ। 7 है तेज भागते समय में बैठे नहीं रह सकते आप धरे हाथ पर हाथ। तेज भागते समय में बैठे नहीं रह सकते आप धरे हाथ पर हाथ। 8वीं है कितनी अजीब लगती है आज ठुड्डी पर हाथ धरे शून्य से देखती तस्वीर। एक लेखकों को छपती रहती है अक्सर वो। कितनी अजीब लगती है आज ठुड्डी पर हाथ धरे शून्य में देखती तस्वीर। और अंतिम है कितना रहस्यमय है आदमी, इतना रहस्यमय है आदमी कि नहीं जानता दायां कि क्या करता है बायां हाथ। इतना रहस्यमय है आदमी कि नहीं जानता दायां कि क्या करता है बायां। अब कुछ कविताएं अलग तरह की, विभिन्न छोटी छोटी कविताएं लेकिन अलग मूड की कविताएं हैं। पहली कविता है कोई है। कोई है जो मुझ में रहता है, मैं जब सोता वह जागता सपने देखता है। कोई है जो मुझ में रहता है, मैं जब जागता वह सपने देखता है, सहज कर स्मृति में रखता है। कोई है मेरे अच्छे बुरे पर टोकता फैसले देता है। कोई है जो मेरे अच्छे बुरे पर टोकता फैसले देता है। कोई है जो मुझ में कभी खुश कभी दुखी होता है। कोई है जो मुझसे पहले पहुंचकर मुझे पीछे छोड़ देता है। कोई है जो मुझसे पहले पहुंचकर मुझे पीछे छोड़ देता है। अगली कविता है संयुक्त। परस्पर विपरीत संयुक्त है रात के कंधे पर सुबह, सुख के पीछे दुख, फूल के साथ कांटे, मृत्यु से नहीं बचाया रखा जा सकता जीवन। परस्पर विपरीत संयुक्त है रात के कंधे पर सुबह, सुख के पीछे दुख, फूल के साथ कांटे, मृत्यु से नहीं बचाया रखा जा सकता जीवन। प्रेम घृणा, सत्य असत्य, ज्ञात अज्ञात, मंगल अमंगल, सेवा शत्रुता, देव दानव, किसी भी एक को बचाकर नहीं मिटाया जा सकता दूसरे को। प्रकाश की परिधि अंधेरे का घेरा है, जो भी है परस्पर संयुक्त है। प्रकाश की परिधि अंधेरे का घेरा है, जो भी है परस्पर संयुक्त है। अगली कविता है ऊंचाई का तल। थोड़ा थोड़ा सब होना क्या होना है, कुछ भी तो नहीं बस जी लेना है। थोड़ा थोड़ा सब होना क्या होना है, कुछ भी तो नहीं बस जी लेना है। गहरा जितना गया वही उतना ऊंचा हुआ। गहरा जितना गया वही उतना ऊंचा हुआ। सतह पर रहकर किसी ने कोई तल नहीं छुआ। गहरे और गहरे में कोई हल है, वही कहीं शायद ऊंचाई का तल है। अगली कविता है फितरत। यात्रा के दुख यात्रा के साथ बीत जाते हैं। यात्रा के दुख यात्रा के साथ बीत जाते हैं। सुखद प्रसंग सहेज कर रखती है स्मृति, वे ही लौट लौट आते हैं किस्से कहानियों में। यात्रा के दुख यात्रा के साथ बीत जाते हैं। सुखद प्रसंग सहेज कर रखती है स्मृति, वे ही लौट लौट आते हैं किस्से कहानियों में। बच्चों के लिए बचपन दुख है, जल्द से जल्द बड़े होना चाहते हैं बच्चे। बच्चों के लिए बचपन दुख है, जल्द से जल्द बड़े होना चाहते हैं बच्चे। जवान कोसते हुए जवानी बचपन की यादों को दुलारते हैं, वे चूकते जाते हैं जवानी। जवान कोसते हुए जवानी बचपन की यादों को दुलारते हैं, वे चूकते जाते हैं जवानी। बूढ़े जीते हैं
जवानियों की स्मृति में। बूढ़े जीते हैं जवानी की स्मृति में, वर्तमान के कष्ट भुलाते हुए। जवानी के जोश की बातें बुढ़ापे में ताकत देती है। बूढ़े जीते हैं जवानी की स्मृतियों में, वर्तमान के कष्ट भुलाते हुए। जवानी के जोश की बातें बुढ़ापे में ताकत देती है। गुजर गए का गोरा पक्ष ही सहेजा जाता है सदा। गुजर गए का गोरा पक्ष ही सहेजा जाता है सदा। यात्रा कोई भी हो, वर्तमान से चूकते जाना फितरत है हमारी। यात्रा कोई भी हो, वर्तमान से चूकते जाना फितरत है हमारी। एक कविता है शब्द तरंग। विचार की तरंग से तरंगायित होता है शब्द, हर शब्द की अपनी तरंग है। विचार की तरंग से तरंगायित होता है शब्द, हर शब्द की अपनी तरंग है। कांच की सतह पर रेत के कण बिछाकर उस पर बोला जाए कोई शब्द, तो प्रतिध्वनि से जो आकार बनेगा वह उस शब्द के पद चिन्ह सा होगा। कांच की सतह पर रेत के कण बिछाकर उस पर बोला जाए कोई शब्द, तो प्रतिध्वनि से जो आकार बनेगा वह उस शब्द के पद चिन्ह सा होगा। सुंदर शब्द बनाएगा सुंदर आकार, और जितना भद्दा होगा शब्द आकार उतना ही कुरूप। शब्द की ध्वनि भी ऐसी ही छोड़ती है प्रभाव। कोई शब्द कर देता उदास तो कोई प्रफुल्लता से भर देता है। शब्द ऐसे ही जगह बनाते हैं हमारे दिलो दिमाग में। एक कविता है देवता। मंदिर के द्वार पर फूल बेचते फूल जैसे बच्चे। मंदिर के द्वार पर फूल बेचते फूल जैसे बच्चे, उम्मीद लिए गिड़गिड़ाते हैं, करते हैं इसरार कि खरीद ले फूल हम उनसे। मंदिर के द्वार पर फूल बेचते फूल जैसे बच्चे, उम्मीद लिए गिड़गिड़ाते हैं, करते हैं इसरार कि खरीद लें फूल हम उनसे। फूलों के चढ़ावे से मंदिर का देवता प्रसन्न होता है कि नहीं पता नहीं, मगर खरीद लो फूल बच्चों से, तब महसूस होता है यह कि पा लिया वह जिसकी तलाश में आए थे मूरत के पास। मंदिर के देवता प्रसन्न होता है कि नहीं पता नहीं, मगर खरीद लो फूल बच्चों से, तब महसूस होता है यह कि पा लिया वह जिसकी तलाश में आए थे मूरत के पास। क्योंकि बच्चों के चेहरे की प्रसन्नता प्रत्यक्ष है और देवता से ज्यादा तत्काल। क्योंकि बच्चों के चेहरे की प्रसन्नता प्रत्यक्ष है और देवता से ज्यादा तत्काल। एक कविता है कुली। आजकल सूटकेसों में जो पहिए लग गए उस पर एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि चार पहियों की इजाद की बदौलत उंगलियों के इशारे पर दौड़ते हैं सामान लदे बेग। चार पहियों की इजाद की बदौलत उंगलियों के इशारे पर दौड़ते हैं सामान लदे बेग। यह यात्री की सुविधा है, दुविधा है, लाल रंग में सजे धजे मजबूत कंधों की, उस कड़ी देह की जो तोलती है आंखों आंखों में, आपकी यात्रा में ढोया जा रहा वजन, आंकती है अपनी मेहनत का मोल। यह यात्री की सुविधा है, दुविधा है, लाल रंग में सजे धजे मजबूत कंधों की, उस कड़ी देह की जो तोलती है आंखों आंखों में, आपकी यात्रा में ढोया जा रहा वजन, आंकती है अपनी मेहनत का मोल। अपनी रोजी को यूं इशारों पर दौड़ता कितनी निराशा से देखते हैं वे। अपनी रोजी को यूं इशारों पर दौड़ता कितनी निराशा से देखते हैं वे। उनकी आंखों में झलकता है खाली हाथ घर लौट जाने का दर्द। उनकी आंखों में झलकता है खाली हाथ घर लौट जाने का दर्द। बावजूद इसके अपने साथियों के साथ ताकते हैं उम्मीद में हर आती रेल में कि कोई मिले जो ढो पाने में असमर्थ हो अपना बोझ और पुकारे कुली। बावजूद इसके अपने साथियों के साथ हर आती रेल में झांकते हैं, ताकते हैं इस उम्मीद में कि मिले कोई जो ढो पाने में असमर्थ हो अपना बोझ और पुकारे कुली। एक कविता है सरेआम। भीड़ भरी सड़क के बीचों बीच वह मोबाइल पर खोई है। भीड़ भरी सड़क के बीचों बीच वह मोबाइल पर खोई है। सड़क के खतरों से बेखबर वह कहाँ है इसकी खबर, चेहरे पर आते जाते भाव जतलाते हैं। सड़क के खतरों से बेखबर वह कहाँ है
इसकी खबर चेहरे पर आते जाते भाव जतलाते हैं। गालों की सुर्खी से नापा जा सकता है उसके मन का ताप। चेहरे पर चमक शर्माते लम्हे, कानों में घुल रहा प्रेम है। चेहरे पर आते जाते भाव जतलाते हैं। गालों की सुर्खी से नापा जा सकता है उसके मन का ताप। चेहरे पर शर्माते लम्हे, कानों में घुल रहा प्रेम है। रूठते मनाते बुदबुदा रही है वह, मिश्री घुले बोल। प्रेम से लबरेज दो दिलों के बीच, मिट गई है शहरों देशों की दूरियां। कासिद व्यर्थ हुए, प्रेम पत्रों में रखा धैर्य और रहस्य खो गया। अब इंतजार का वक्त नहीं, तुरंत फुरत समय में प्रेम भी तत्काल है। कासिद व्यर्थ हुए, प्रेम पत्रों में रखा धैर्य और रहस्य खो गया। अब इंतजार का वक्त नहीं, तुरंत फुरत समय में प्रेम भी तत्काल है। होठों से निकले शब्द कानों तक पहुंचकर आंखों से बोल रहे हैं, घोल रहे हैं दिलों में छुपे राज। होठों से निकले शब्द कानों तक पहुंचकर आंखों से बोल रहे हैं, खोल रहे हैं दिलों में छुपे राज सरेआम। एक कविता है, थोड़ी सी मजे मजे की कविता है, और काम वाली बाई पर मैंने कविता लिखने की कोशिश की, जो हर स्त्री की चिंता है कि घर घर गृहिणी उसके इंतजार में है चौका बासन, बड़े घरों की गंदगी, क्रोध कुंठाएं झिड़कियां। इंतजार में है पुरुषों की बदन घूरती निगाहें। घर घर गृहिणी उसके इंतजार में है आंगन, चौका बासन, बड़े घरों की गंदगी, क्रोध कुंठाएं और झिड़कियां। इंतजार में है पुरुषों की बदन घूरती निगाहें। तेज कदमों से भागती वह नापती है मोहल्ला, घड़ी घड़ी मिलाती समय हर घर का बगैर घड़ी। तेज कदमों से भागती वह नापती है पूरा मोहल्ला, घड़ी घड़ी मिलाती समय हर घर का बगैर घड़ी। थुलथुल मालकिने पसरी पलंग पर उसके आने तक जपती है उसका नाम। थुलथुल मालकिने पसरी पलंग पर उसके आने तक जपती है उसका नाम। आते ही उसके राहत की लहर दौड़ जाती है, मुस्कुरा उठता है घर का कोना कोना। आते ही उसके राहत की लहर दौड़ जाती है, मुस्कुरा उठता है घर का कोना कोना। किसी एक दिन उसके न आ पाने की सूचना तूफान ले आती है घर में किसी एक दिन उसके न आ पाने की सूचना तूफान ले आती है घर में। मालकिनों की काया का कष्ट उसे दी जा रही गालियों उलाहनों से प्रकट होता है। उनके क्रोध का कहर बर्तनों सामानों की आवाजें बतलाती हैं। दुनिया की सबसे बुरी औरत होती है वह उनके लिए उस दिन। किसी एक दिन उसके न आ पाने की सूचना तूफान ले आती है घर में। मालकिनों की काया का कष्ट उसे दी जा रही गालियों उलाहनों से प्रकट होता है। उनके क्रोध का कहर बर्तनों सामानों की आवाजें बतलाती है। दुनिया की सबसे बुरी औरत होती वह उनके लिए उस दिन उन्हें क्या मालूम कि वह होगी अपने किस दुख में। उस दिन उन्हें क्या मालूम कि वह होगी अपने किस दुख में। संभव है नशे में डूबे पति की मार से आहत हो उसका अंग अंग। संभव है बच्चों की बीमारी में जागी हो वह रात भर, या कि रात भर की बारिश ने उसके घर को तालाब में तब्दील कर दिया हो। उसके दुखों से बेखबर उसके कल आने पर घर घर ली जाएगी उसकी खबर। उसके दुखों से बेखबर उसके आने पर घर घर ली जाएगी उसकी खबर। अब एक कुछ थोड़ा राजनीतिक उसकी कविताएं सुनाता हूं। पहली कविता है शब्दों से प्रार्थना। शब्दों कठोर हो जाने का समय है, हो जाने का इतने नुकीले कि भेज सको उनकी मोटी खाल। शब्दों कठोर हो जाने का समय है, हो जाने का इतने नुकीले कि भेज सको उनकी मोटी खाल। जो महसूस से नहीं किसी का दुख किसी की तकलीफ, कोई पश्चाताप नहीं उन्हें अपने किए अपराधों का। शब्दों कठोर हो जाने का समय है, हो जाने का इतने नुकीले कि भेज सको उनकी मोटी खाल।
जो महसूस थे नहीं किसी का दुख, किसी की तकलीफ, कोई पश्चाताप नहीं उन्हें अपने किए अपराधों का। शब्दों पाखंड से दमकते चेहरों को लहूलुहान कर मुखौटे नोच लेने का समय है। शब्दों पाखंड से दमकते चेहरों को लहूलुहान कर मुखौटे नोच लेने का समय है कि उजागर हो उनका असली चेहरा। शब्दों पथराव की तरह बरसने का समय है कि तुम शब्द गोलों की तरह फटो, छितर जाए उनके समूचे झूठ का वजूद। शब्दों पथराव की तरह बरसने का समय है कि तुम शब्द गोलों की तरह फटो, कि छितर जाए उनके समूचे झूठ का वजूद। शब्दों कठोर हो जाने का समय, शब्दों कठोर हो जाने का समय है। एक कविता है रंग। रंग आंखें महसूस करती हैं, कहती हैं उनकी तासीर दिलो दिमाग से। रंगों की तरंग पर सवार प्रकृति रचती है रंगों के कई कई प्रकार। रंग आंखें महसूस करती हैं, कहती हैं उसकी तासीर दिलो दिमाग से। रंगों की तरंग पर सवार प्रकृति रचती है रंगों के कई कई प्रकार। राजनीति ने कुछ रंगों को में घुलकर कर दिया है उन्हें बदरंग। राजनीति ने कुछ रंगों में घुलकर कर दिया है उन्हें बदरंग। कर दिए चट्टान आक्रामक जैसे हथियार, धर्म की ध्वजा बना जहर घोल दिया हवाओं में। राजनीति ने कुछ रंगों में घुलकर कर दिया उन्हें बदरंग। कर दिए चट्टान आक्रामक जैसे हथियार, धर्म की ध्वजा बना जहर घोल दिया हवाओं में। रंग की जो एहसास थे अब है सियासत के हथियार। रंग की जो एहसास थे तो अब है सियासत के हथियार। एक कविता है सिक्का। सिक्का दोनों पहलू साथ रखकर चलता है, हम नहीं देखते उन्हें एक साथ। एक पहलू देखो तो छूट जाता है दूसरा, दूसरा पहलू देखते हुए छूटता है पहला। दोनों पहलू साथ रखकर जो छिपा लेता है एक पहलू, उसी का चलता है सिक्का। सिक्का दोनों पहलू साथ रखकर चलता है, हम नहीं देखते उन्हें एक साथ। एक पहलू देखो तो छूट जाता है दूसरा, दूसरा पहलू देखते हुए छूटता है पहला। दोनों पहलू साथ रखकर भी जो छिपा लेता है एक पहलू, उसी का चलता है सिक्का। चेहरों की चमक खनखनाती हंसी में गूंज है सिक्के की। चेहरों की चमक खनखनाती हंसी में गूंज है सिक्के की। दानवीरों के मुक्त दान में अपराध बोध की मुक्ति है सिक्का। धर्म की फहराती ध्वजा में पापों का प्रायश्चित है सिक्का। भाई बहन पिता पुत्र के संबंधों का सूत्र है अब सिक्का। सिक्का चरित्र की कीमत, हादसों में बिछड़े माँ के लाडले का मुआवजा है। सिक्का उछाल कर छुपा जाती हैं सरकारें अपने सारे अपराध। सिक्का उछाल कर छुपा जाती हैं सरकारें अपने सारे अपराध। बाजार की चकाचौंध लुभाती रंगीनी में छुपा जाती है सरकारें अपने सारे अपराध। बाजार की चकाचौंध लुभाती रंगीनी में ढेरों कालिक छुपाए है सिक्का। सिक्का जब भी लुभाए देखो, सिक्के के दोनों पहलू साथ रख कर देखो। सिक्का जब भी लुभाए देखो, सिक्के के दोनों पहलू साथ रख कर देखो। एक अगली कविता है आदत की नींद। आदत के अधीन जीना नींद में जीना है। हम जागते हैं जागने की आदत में, मगर आदत के प्रति नहीं जागते। आदत के अधीन जीना नींद में जीना है। हम जागते हैं जागने की आदत में, मगर आदत के प्रति नहीं जागते। करते हैं हर काम की आदत में। प्रेम तक हो गया है आदत की नींद, प्रार्थना भी आदत अनुसार। प्रेम तक हो गया है आदत की नींद, प्रार्थना भी आदत अनुसार। 30 त्योहार राष्ट्रीय पर्व रिश्ते नाते लोक व्यवहार निभा लेते हैं निभाने की आदत में। उनसे जागरण की ऊर्जा नहीं रही। हत्याएं, हादसे, घपले, घोटाले, राजनीतिक छल छल देखते हैं हम घर के छोटे पर्दे पर करते हुए रोजमर्रा के काम। हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं जागती। आदत की नींद में गाफिल होना
शामिल होना है एक ऐसी आदत में जिसमें कोई एहसास न जगाता है न सताता है। आदत की नींद में सोया भ्रम में है कि वह जागा है, यही उसकी मुश्किल है। एक कविता है दृश्य। दृश्य का बोलबाला है, सब तरफ दृश्य ही दृश्य। दृश्य के सम्मोहन में समाहित हम सब। दृश्य का बोलबाला है, सब तरफ दृश्य ही दृश्य। दृश्य के सम्मोहन में समाहित हम सब। घर को घेरे है बुद्धू बक्सा, अपनी चकाचौंध के साथ उगलता हुआ दृश्य। घर को घेरे है बुद्धू बक्सा, अपनी चकाचौंध के साथ उगलता हुआ दृश्य। बाहर बाजार के दृश्यों से घिरा है, दैत्याकार इश्तहार ललचाते रंगीन दृश्यों के साथ करते हैं प्रहार हमारी सोच पर। एकांत में विघ्न है, हाथों में थमा दिया गया झुंझुना। उसके पर्दे में छुपे दृश्य उंगलियों के स्पर्श से मचलते हैं। एकांत में विघ्न है, हाथों में थमा दिया गया झुंझुना। उसके पर्दे में छुपे दृश्य उंगलियों के स्पर्श से मचलते हैं। उसके संदेश वक्त बेवक्त दखल देते हैं अपने अच्छे बुरे दृश्यों के साथ। उसके संदेश दखल देते हैं अपने अच्छे बुरे दृश्यों के साथ। सबके सब दिखने की दौड़ में है, होने की नहीं, बेहतर दिखने की होड़ है। सब तरफ दृश्य ही दृश्य, हमें दर्शक बनाने पर आमादा। सब तरफ दृश्य ही दृश्य, हमें दर्शक बनाने पर आमादा। एक कविता है बेचारे। प्रश्न भी तुम्हारे, उत्तर भी तुम्हारे हैं। प्रश्न भी तुम्हारे, उत्तर भी तुम्हारे हैं, हम सदा से बेचारे हैं। वाद चलाओ, विवाद चलाओ, पूरी हो मुराद तुम्हारी। अधर्म को धर्म की तरह फेरा फेरा जहर घोलो हवाओं में। दुश्मनों में बदले हम, तुम मिलजुल जाओ। अधर्म को धर्म की तरह फेरा फेरा जहर घोलो हवाओं में। दुश्मनों में बदले हम, तुम मिलजुल जाओ। बांट कर हमें तुम संयुक्त, हम विभक्त। बांट कर हमें तुम संयुक्त, हम विभक्त। तंत्र को मंत्र की तरह दोहराते, साधने को स्वतंत्र तुम बनाते हुए हमें गुलाम। यह प्रजा का तंत्र नहीं, तुम्हारी अराजकता का स्वातंत्र है। यह प्रजा का तंत्र नहीं, तुम्हारी अराजकता का स्वातंत्र है। प्रश्न भी तुम्हारे, उत्तर भी तुम्हारे हैं, हम सदा से बेचारे। एक कविता है भरोसा। भरोसा था तो मूछ के बाल तले टिकी रहती थी बात, कि अपनी बात पर जान से खेल जाने का चलन था। भरोसा था तो मूछ के बाल तले टिकी रहती थी बात, कि अपनी बात पर जान से खेल जाने का चलन था। आज किसी भी बात की क्या बिसात, कि बची रह गई वो भरोसे के साथ। सत्य और निष्ठा की शपथ लिए, कर्तव्य निष्ठों का न सत्य भरोसे लायक बचा न निष्ठा। हर बार समय के अनुकूल चुनता है मतदाता, अपने लोकतांत्रिक विवेक के साथ, मगर टूटता है हर बार उसका भरोसा। सत्य और निष्ठा की शपथ लिए, कर्तव्य निष्ठों का न सत्य भरोसे लायक बचा न निष्ठा। हर बार समय के अनुकूल चुनता है मतदाता, अपने लोकतांत्रिक विवेक के साथ, मगर टूटता है उसका हर बार भरोसा। अब तो चुनने लायक भरोसेमंद भी कम होते जाते हैं। संकल्प और विकल्प एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी के पक्ष में मिला न्याय हो या किसी अपराधी की सजा, दोनों संदिग्ध हुए। किसी के पक्ष में मिला न्याय हो या किसी अपराधी की सजा, दोनों संदिग्ध हुए। भरोसे के ताने बाने से बुनी गई समाज की चादर तार तार हुई। पास पड़ोस तो क्या, खून के रिश्तों का भी नहीं रहा भरोसा। पास पड़ोस तो क्या, खून के रिश्तों का भी नहीं रहा भरोसा। ब्यूटी पार्लरों से निकले सजे धजे जनप्रतिनिधियों का न जनप्रियता भरोसा है। ब्यूटी पार्लरों से निकले सजे धजे जनप्रतिनिधियों के चेहरों पर जनप्रियता का भरोसा नहीं। प्रायोजित भीड़ के कंधों पर लदे हैं वे, कि उनके पांव जमीन पर नहीं। ब्यूटी पार्लरों से निकले सजे धजे प्रतिनिधियों के चेहरों पर जनप्रियता का भरोसा नहीं। प्रायोजित भीड़ के कंधों पर लदे हैं वे, कि उनके पांव जमीन पर नहीं। संविधान की पोथी से
अक्सर फाड़ते हैं उस विधान के भरोसे का पेज जो उनके अनुकूल नहीं। संविधान की पोथी से अक्सर फाड़ते हैं उस विधान के भरोसे का पेज जो उनके अनुकूल नहीं। उनकी कोशिश है कि जहाँ भी भरोसा है वो भरोसे लायक न बचे, जहाँ भी भरोसा है भरोसे लायक न बचे। अब मैं कुछ प्रेम कविताएं आपको सुना देता हूँ। पहली कविता है प्रेम में। आखर आखर कहता हूं कि कोई आखर कह दे उसे जिसे पाया मैंने प्रेम में। आखर आखर कहता हूं कि कोई आखर कह दे उसे जिसे पाया मैंने प्रेम में। दूसरी कविता है प्रार्थना। शब्द तुम दर्ज करो कागज पर वह एहसास जो बसा मेरी सांसों में। शब्द तुम दर्ज करो कागज पर वह एहसास जो बसा मेरी सांसों में। गीत तुम स्वर दो उसे जो देह संगीत बज रहा मेरी कामना में। गीत तुम स्वर दो उसे जो देह संगीत बज रहा मेरी कामना में। दृश्य तुम थिर रहो जो ध्रुव तारा आकाश में। दृश्य तुम थिर रहो जो ध्रुव तारा आकाश में। मौन तुम इतने निशब्द रहो कि झिंगुरों का गान भी गूंजे बनकर अंधेरे की प्रार्थना। मौन तुम इतने निशब्द रहो कि अंधेरे का गान भी गूंजे बनकर अंधेरे की प्रार्थना। एक कविता है यकीन। उसकी चाह में मेरा चाहना रखना, उसके देखने में मेरा देखना। उसकी चाह में मेरा चाहना रखना, उसके देखने में मेरा देखना। रखना उसकी छुअन में मेरा छूना, उसके होने में मेरा होना। रखना उसकी छुअन में मेरा छूना, उसके होने में मेरा होना। उसने होने का यकीन, उसके होने का यकीन इतना गहरा रखना जैसे इबादत में खुदा का होना। उसके होने का यकीन इतना गहरा रखना जैसे इबादत में खुदा का होना। अगली कविता है रीझना। वह जब रीझती है तब उसकी पुलक हिलोरती है लहरों सी। उसका राग पराग बन फूल फूल पर फैलता है। वह जब रीझती है तब उसकी पुलक हिलोरती है लहरों सी। उसका राग पराग बन फूल फूल पर फैलता है। पत्तियों की हरियाली पक्षियों के कलरव में गूंजती है। अंधेरा जगमगाता है जुगनुओं में। पक्षियों के कलरव में गूंजती है, अंधेरा जगमगाता है जुगनू में। एक कविता है स्वभाव। नदी दौड़ती जाती सागर को, सागर उड़ उड़ पहुंचता नदी तक। नदी दौड़ती जाती सागर को, सागर उड़ उड़ पहुंचता नदी तक। खोजते खोजते खो जाना स्वभाव प्रेम का। खोजते खोजते खो जाना स्वभाव प्रेम का। एक कविता है आनंद। आशीष सा बरसता है आनंद, सब तरफ उसका होना दिखता है। आशीष सा बरसता है सब तरफ उसका होना दिखता है। उसकी कहानी कहता नहीं कोई, मेरा चाल चलन कहता है। उसकी कहानी कहता नहीं कोई, मेरा चाल चलन कहता है। एक कविता है आरंभ। सुबह की गुनगुनाहट, दोपहर का ताप स्मृतियों का साया है। शाम ढली कि हम ढले, उम्र के धुंधलके में मन हल्का है। जोत जली फैला आशा का उजास, जागी जीने की ललक। उम्र की सांझ में प्रेम फिर एक प्रारंभ है। उम्र की सांझ में प्रेम फिर एक प्रारंभ है। एक कविता है पत्थर। गिरती जलधार के साथ पिघलता है पत्थर, भूल जाता अपनी कठोरता। गिरती जलधार के साथ पिघलता है पत्थर, भूल जाता अपनी कठोरता। जल के प्रेम में खिरता, बदलता रोज बरोज रेत कण में। तट पर फैल प्रतीक्षारत है पत्थर। ये कविता है नया साल। छोटी सी कविता है कि प्रेम में नया साल क्या, गया साल क्या, हर हाल में प्रेम है पल प्रतिपल। ये कविता है अनंत। प्रेम वह कुआं है जो रोज नया भरता है। पनघट की कहानियां सदियों पुरानी है, बीतती है न रीतती है, हरदम ताजा है। जल स्रोत वे झिरियां हैं जिनसे जुड़ता है सागर, भीतर हिलुरता है अनंत। जल स्रोत वे चिड़ियां हैं जो। एक कविता है सवार। वह हवा जो तुम्हें छूकर बही, कह गई खिलना तुम्हारा। वह हवा जो तुम्हें छूकर बही, कह गई खिलना तुम्हारा। सब कुशल है कह रही खुशनुमा यह गंध। मंगल हुई सब कामनाएं, गीत की गुनगुन लिए बूंदें बरसती।
कामना की कोंद बिजली सी चिलकती, होकर मौसम पर सवार हम पहुंचेंगे उस पार। अब कुछ कविताएं मैं अपने पारिवारिक रिश्तों की और वो सुना देता हूं। पहली कविता है 15 मिनट पीछे। वह 15 मिनट आगे रखती है घड़ी, वह 15 मिनट आगे रखती है घड़ी। 9 बजे कहीं पहुंचना हो तो 8:30 पर 8:45 बजाती घड़ी सतर्क कर देती है। वह 15 मिनट आगे रखती है घड़ी, 9 बजे कहीं पहुंचना हो तो 8:30 पर 8:45 बजाती घड़ी सतर्क कर देती है। स्पर्धा में भागते समाज के लिए समय की पाबंदी जरूरत है वक्त की, इसमें सदा सफल रही वह। स्पर्धा में भागते समाज के लिए समय की पाबंदी जरूरत है वक्त की, इसमें सदा सफल रही वह। वक्त से आगे रहने की उसकी यह अंदाज, वक्त से आगे रहने का उसका यह अंदाज वार करता है मेरे आलस्य पर। 15 मिनट पीछे रुका हुआ समय डराता है मुझे। वक्त से आगे रहने का उसका यह अंदाज वार करता है मेरे आलस्य पर। 15 मिनट पीछे रुका समय डराता है मुझे। एक कविता है टोकना। वाश बेसिन का थोड़ा सा खुला रह गया नल, वाश बेसिन का थोड़ा सा खुला रह गया नल। पलंग पर पड़ा गीला तौलिया, राइटिंग टेबल पर अस्त व्यस्त कागज, सिरहाने रखी किताबें, खूंटी पर टंगे ढेर सारे कपड़े। बाहर जाते हुए खुला छूट गया दरवाजा, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी ही तरह टोकते हैं। वाश बेसिन का थोड़ा सा खुला रह गया नल, पलंग पर पड़ा गीला तौलिया, राइटिंग टेबल पर अस्त व्यस्त कागज, सिरहाने रखी किताबें, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी ही तरह टोकते हैं। करीने से सजे घर की तुमने डाल दी है ऐसी आदत कि थोड़ी सी बेतरतीबी टोकती है। एक कविता है शुगर। इसका डॉक्टरों का कहना है कि शुगर मदर से मिली, तो उस पर एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की है कि मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, इतने मीठे तो कभी भी नहीं कि मिल जाए मिठास खून में। मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, इतने मीठे तो कभी भी नहीं कि मिल जाए मिठास खून में। फिर कैसे और कब उसने घोल दी इतनी मिठास मेरे जिस्म में कि मेरे लिए उम्र की ढलान पर आकर मीठा जहर हो गया और कड़वाहट दवा। मीठे दिन कभी नहीं रहे माँ के, इतने मीठे तो कभी भी नहीं कि मिल जाए मिठास खून में। फिर कैसे और कब उसने खोल दी इतनी मिठास मेरे जिस्म में कि उम्र की ढलान पर आकर मीठा जहर हो गया और कड़वाहट दवा। एक कविता है पुनर्जन्म। ये आसन प्रसवा बेटी के लिए कविता है कि वह जो फुदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। वह जो फुदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। चेहरे की चंचलता पर लुनाई ने थिरता रख दी है। चेहरे की चंचलता पर लुनाई ने थिरता रख दी है। दायित्व से झुके जा रहे हैं कंधे, सृजनरत है वह, जीवन जन्म लेगा उसकी कोख से। उसी की हलचल से स्पंदित है उसका तन उसका मन। वह जो फुदकती थी रंग बिरंगी तितली सी, संभले कदमों मंथर गति से डग भर रही है। चेहरे की चंचलता पर लुनाई ने थिरता रख दी है। दायित्व से झुके जा रहे हैं कंधे, सृजनरत है वह, जीवन जन्म लेगा उसी की कोख से। उसी की हलचल से स्पंदित है उसका तन उसका मन। रचने की सर्वाधिक पीड़ा से गुजरने को रफ्ता रफ्ता तैयार होती वह कितनी बदल गई है। रचने की सर्वाधिक पीड़ा से गुजरने को रफ्ता रफ्ता तैयार होती वह कितनी बदल गई है। बंधती जा रही है खुद से, संसार से, प्यार से। इसी जन्म में पुनर्जन्म को तैयार होती वह। बनती जा रही है खुद से, संसार से, प्यार से। इसी जन्म में पुनर्जन्म को तैयार होती वह। एक कविता है पिता का दर्द। सौभाग्य की आकांक्षा लिए आई थी माँ इस घर में, सौभाग्यवती होकर विदा हुई। सौभाग्य की आकांक्षा लिए आई थी माँ इस घर में, सौभाग्यवती होकर विदा हुई। माँ के साथ क्या विदा हुआ यह काल के गर्भ में है। माँ की पार्थिव देह का श्रृंगार किया गया,
दुल्हन की तरह निकली माँ अपनी अंतिम यात्रा पर। संवेदना प्रकट करते लोग कह रहे थे, बड़ी सौभाग्यशाली थी, सुहागन विदा हुई। माँ को सुहागन विदा करते विदुर होते पिता का दुख किसी ने नहीं जाना। माँ को सुहागन विदा करते विदुर होते पिता का दुख किसी ने नहीं जाना। उम्र के अंतिम पड़ाव पर अर्धांगिनी से बिछुड़ने का दर्द उन्होंने किसी से नहीं बांटा। पिता के लिए सब थे मगर वह नहीं थी। पिता के लिए सब थे मगर वह नहीं थी। माँ के अभाव का घाव पिता गुपचुप सह रहे थे। आधी सदी की खट्टी मीठी यादें कोई सहारा बनी या नहीं पता नहीं। आधी सदी की खट्टी मीठी यादें कोई सहारा बनी या नहीं पता नहीं। वे विलाप भी तो नहीं कर पाए औरतों की तरह, पुरुष ठसक में दृढ़ बने रहे। वे विलाप भी तो नहीं कर पाए औरतों की तरह, पुरुष ठसक में दृढ़ बने रहे। पुरुष ठसक में दृढ़ बने रहे, फिर भी भीतर भीतर बिसुरना दिखता था उनकी उदास आंखों में। फिर भी भीतर भीतर बिसुरना दिखता था उनकी उदास आंखों में। एक शून्य सा फैल गया था उनके आसपास। ज्यादा दिन नहीं रह पाए। पिता माँ के बिना चले गए माँ के पास। अपना दर्द भी अंतिम यात्रा में अपने साथ ले गए पिता। अपना दर्द भी अपने साथ ले गए पिता। एक ये कविता है, घर परिवार के स्वादों को लेकर के कविता लिखने की कोशिश की है। स्त्रियों के हाथों रचे स्वाद सदा सौभाग्य रहा मेरा। स्त्रियों के हाथों रचे स्वाद सदा सौभाग्य रहा मेरा। दादी जो रचती थी आज भी जिंदा है जीभ पर। दादी जो रचती थी स्वाद आज भी जिंदा है जीभ पर। मठरी बनाती तो दादा उसकी परख यह कहकर करते कि होठों से न टूट जाए वो मठरी क्या। मठरी बनाती तो दादा उसकी परख यह कहकर करते कि होठों से न टूट जाए वो मठरी क्या। बाफला ऐसा बनना चाहिए कि दीवार पर मार दो तो उसका खोखा अलग गिरे और बिखरना चाहिए बूर बूर अलग। इतना गरिष्ठ पचाने की क्षमता नहीं रही पेट की, मगर स्वाद जिंदा है स्मृति में। माँ के हाथों रची राजस्थानी झन्नाट सब्जियों की बघार से झनकृत होता है आज भी शरीर। माँ के हाथों रची झन्नाट राजस्थानी सब्जियों की बघार से झनकृत होता है आज भी शरीर। अदरक लहसुन के साथ सिलबट्टे पर पिसी लाल मिर्च की झोंक अब भी बसी है नाक में। सब्जियों पर तैरती सुर्ख तरी, उससे उपजी सिसकार याद आती है आज भी। ये पसीने पसीने होकर भी आता था स्वाद। माँ के हाथों रचे राजस्थानी झन्नाट सब्जियों के बघार से झनकृत होता है आज भी शरीर। अदरक लहसुन के साथ सिलबट्टे और पिसी लाल मिर्च की झोंक अब भी बसी है नाक में। सब्जियों पर तैरती सुर्ख तरी, उससे उपजी सिसकार याद आती है आज भी। ये पसीने पसीने होकर भी आता था स्वाद। कुछ बरस हुए बुआ के साथ बीते, वह भी पाक कला में पारंगत रही और वह प्रेमिका जब भी रचती थी कोई स्वाद कमाल रचती थी। जब से जीवन संगनी आई नए नए स्वादों का संसार साथ लाई। जब से जीवन संगनी आई नए नए स्वादों का संसार साथ लाई। उसके हाथों में सिफत है उसके पिता की। उसके हाथों में उसके हाथों में सिफत बसती है उसके पिता की सीख। उसके हाथों की सिफत में बसती है उसके पिता की सीख कि उन्होंने पाक कला को पूजा की तरह साध रखा था। उसके हाथों में बसती है उसके पिता की सीख कि उन्होंने पाक कला को पूजा की तरह साध रखा था। समूचे समर्पण से रचते थे वे अपने हाथों से स्वाद। अपनी बेटी को दीक्षा में दे गए कि बिना माँ की बेटी को ससुराल में शर्मिंदा ना होना पड़े। वह भी बारास्ता पेट दिलों को जीतने का हुनर सीख गई। जब से जीवन संगनी आई नए नए स्वादों का संसार साथ लाई। उसके हाथों की सिफत में बसती है उसके पिता की सीख कि उन्होंने पाक कला को पूजा की तरह साध रखा था। समूचे समर्पण से रचते थे वे अपने हाथों से स्वाद। अपनी बेटी को दीक्षा में दे गए कि बिना माँ की बेटी को ससुराल में शर्मिंदा ना होना पड़े। वह भी बारास्ता पेट दिलों को जीतने का हुनर सीख गई।
फिर दो बेटियों ने नए जमाने के साधनों से खोज कर स्वादों के नवाचार की दस्तक दी। फिर दो बेटियों ने नए जमाने के साधनों की खोज कर स्वादों के नवाचार की दस्तक दी, जिसे माँ के अनुभव पर परखती जिसे माँ के अनुभव पर परखती, नतीजे में नए नए स्वाद रचती। दोनों स्पर्धा कर संवारती अपना अपना कौशल। आज भी ससुराल से पूछती हैं, माँ किसको कैसे बनाए। इस तरह बचपन से आज तक उम्र के हर दौर में बदलते रहे स्वाद, मगर स्वादहीन कभी नहीं रहा जीवन, आज के डिब्बों में बंद ऊब भरे एक से स्वाद की तरह। इस तरह बचपन से आज तक उम्र के हर दौर में बदलते रहे स्वाद, मगर स्वादहीन कभी नहीं रहा जीवन, आज के डिब्बों में बंद ऊब भरे जीवन की तरह। एक कविता है बहाव। तरल सरल बहता अपनी गति में रहता है, तरल सरल बहता अपनी गति में रहता है, ठहर कर नहीं पाई जा सकती उनके साथ कोई लय कोई संगति। तरल सरल बहता अपनी गति में रहता है, ठहर कर नहीं पाई जा सकती उसके साथ कोई लय कोई संगति। एक ही नदी में उतरा नहीं जा सकता समूचा एक साथ, पैर डालो तो घुटने के स्पर्श से पहले बदल जाती है नदी। सर के डूबने तक बहुत दूर निकल जाती है नदी, जिसने छुआ था पैर। एक ही नदी में उतरा नहीं जा सकता समूचा एक साथ, पैर डालो तो घुटने के स्पर्श से पहले बदल जाती है नदी। सर के डूबने तक बहुत दूर निकल जाती है वह नदी, जिसने छुआ था पैर। स्त्री की भी ऐसी ही गति है, साथ बहकर ही पाया जा सकता है उसे। स्त्री की भी ऐसी ही गति है, साथ बहकर ही पाया जा सकता है उसे। तन की जड़ता पर ठहरे हुओं को छोड़ आगे बह जाती है स्त्री। तन की जड़ता पर ठहरे हुओं को छोड़ आगे बह जाती है स्त्री। स्त्री एक गति एक लय है, रस्ती जीवन तरल फिर भी जलसी। स्त्री एक पुलक एक कलकल है, पल पल बदलती गति। स्त्री हो या नदी दोनों बहती है, स्त्री हो या नदी दोनों बहती है। अब एक कविता है बेरोजगारी। घर का एक पालतू पिल्ला बड़ा हो गया है, घर की चौहद्दी पर कोई भी कदम रखे वह भौंक भौंक कर सबको खबर कर देता है। मैं सोचता हूं कि माँ ने जितने जतन से उसे पाला था उस सब का वह हिसाब चुका रहा है। घर का एक पालतू पिल्ला बड़ा हो गया है, घर की चौहद्दी पर कोई भी कदम रखे वह भौंक भौंक कर सबको खबर कर देता है। मैं सोचता हूँ कि माँ ने जितने जतन से उसे पाला था उस सब का वह हिसाब चुका रहा है। उसकी इस ईमानदारी पर मुझे बड़ी चिंता है। मैं बेरोजगार घर को क्या देता हूँ, अनचाही मुसीबतें ढेर ढेर परेशानियां और नित नई मांगे। उसकी इस ईमानदारी पर मुझे बड़ी चिंता है। मैं बेरोजगार घर को क्या देता हूँ, अनचाही मुसीबतें ढेर ढेर परेशानियां और नित नई मांगे। पिता के कदमों को जितनी आत्मीयता से वह चाट लेता है, मैं तो छू भी नहीं पाता, और वे भी उस गूंगे से कितना बतियाते हैं और मुझसे सिर्फ बातें होती हैं औपचारिक। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है, मुझे उसे खाना परोसने में उतनी ही कंटाली आती है। बहन जितनी आत्मीयता से उसे दूध रोटी चूर कर देती है, मुझे उसे खाना परोसने में उतनी ही कंटाली आती है। घर में निरंतर बढ़ते जा रहे उसके सम्मान और अपने अपमान का दोष किसे दूं, उसकी जात को या अपनी जात को। मेरे घर का एक पिल्ला अब बड़ा हो गया है। एक कविता है स्त्री होना नहीं भूलती दादी। सोखी होने आई दादी खो चुकी है अपना बोध, उसे नहीं याद कौन सी चीज कहाँ रख दी, क्या खाया, रहती भोपाल में और समझती से इंदौर। सोखी होने आई दादी खो चुकी है अपना बोध, उसे नहीं याद कि कौन सी चीज कहाँ रख दी, क्या खाया, रहती भोपाल में और समझती से इंदौर। जबकि दादी की स्मृतियों का इंदौर अब शायद इंदौर में भी नहीं। बेटियों को बहुएं और बहुओं को बेटियां समझ पहचानती है वह, बावजूद इसके नंगे होते जा रहे समय में, जहां सब कुछ दिख बिक रहा है, सब कुछ बावजूद इसके नंगे होते जा रहे समय में, जहां सब कुछ दिख बिक रहा है, सर पर पल्लू रखना नहीं भूलती दादी।
स्त्री होना नहीं भूलती दादी। अब इसके बाद मेरे ख्याल से 1 घंटा से ऊपर काम हो गया। अर्पण कुमारी समाप्त करें? चलिए 1 घंटा 10 मिनट हो गया कि मुझे कविता पढ़ते पढ़ते। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जो लोग जुड़े उनके लिए भी आभार, और जनसुलभ पुस्तकालय का भी आभार, उन्होंने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद।